नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। खास कई वजह से है जो डिटेली अपन बात करेंगे। 15 जिलों के लिए अच्छी खबर आई है। देखा क्या आपने? नहीं देखा है तो प्रूफ के साथ देख लेना। इसके अलावा आज किन किन योजनाओं का पैसा डलेगा, क्या इसमें बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट भी आ सकता है क्या? तो बिल्कुल संभावना है साथियों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। एक साथ 20,000 रुपये का बिल पास कैसे हुआ भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगस्त तक का पेमेंट क्या एक साथ आएगा? काफ़ी लोगों का डाउट था, वो भी हमने पता किया है। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा अब तक सितंबर अक्टूबर बिल पास कितने ज़िलों के हो चुके हैं, बिल्कुल ज़िलेवार समरी भी आपको हम दिखाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेके आया हूँ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे फ़ायदा आपको ही रहेगा कि जैसे ही आपके ज़िले का पेमेंट आएगा, बिल पास हो गया, भत्ते से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हर चीज़ से आप अपडेट रहोगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी भत्ता लेने में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इन दिनों में सितंबर की तो खैर लगभग 90% ज़िलों में अटेंडेंस चेक हो गई है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर की सैंडबैग ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों में। जैसे इस कैंडिडेट के पास सैंडबैग आता है कि बीएलओ के मोबाइल नंबर एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर ही उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करें। इन्होंने पहले किया था, इनके पास सैंडबैग आया था तो इन्होंने अपलोड कर दिया, जबकि इनकी ड्यूटी है बीएलओ के साथ नहीं लगी थी। तो उन्होंने प्रधानाचार्य से लिखवा लिया कि नहीं लगी थी, फिर भी इनके पास सेंडबैक आ गया कि नहीं नहीं, आप तो बीएलओ के साइन करवा के उसके मोबाइल नंबर लिखो। अब हो सकता है वो क्रॉस चेक करना चाह रहे होंगे और इनको टाइम भी दिया है कि आप दोबारा से री अपलोड करेंगे 18/12/2025 3 बजे से पहले तभी आपको पर्टिकुलर इस महीने का भत्ता जमा नहीं किया जाएगा नेता, यदि नहीं करोगे तो ऐसा मैं इसलिए अब इस चीज़ ये आपको दिखाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि कई लोग क्या होता है अटेंडेंस छड़ा दिए, मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको ये भी दायित्व बनता है उनका कि बीच बीच में अपने अटेंडेंस भी चेक करते रहें। कहीं इस प्रकार के सैंडबैग आ गए फिर आपका बिल नहीं बना तो गए ना पैसे। तो ये चीज़ें होती है। अटेंडेंस अपलोड करना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको देखना भी ज़रूरी हो जाता है। कई बार देखने के बाद में बिल चेक करना भी ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है आपका बिल नहीं बना हो और आपके पूरे ज़िले में सभी का बिल बन गया हो, तो फिर उसका भी तो आपको देखना रहेगा। तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। जैसे ही वीडियो पूरा होता है एक बार सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस चेक करेंगे। और देखिए, जैसे अक्टूबर का सैंडबैग आता है इस कैंडिडेट के पास। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था, क्रमांक संख्या में आप भले ही पंचायत में हो या कहीं पे भी हो, एसपी या एसपीएल ओब्लिक करके आप क्रमांक संख्या लगवाते थे, वो चल जाती थी, चेक भी हो जाती थी, आराम से वेरीफाई होती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि अब सैंडबैग आ रहे हैं उन लोगों के पास। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट के अनुसार आज तक काफ़ी लोग क्रमांक संख्या लिखते ही नहीं थे, एसपी या एसपीएल लगा लेते थे। तो ये सही फॉर्मेट नहीं था। अब विभाग इस पर थोड़ी गहनता से चेक कर रहा है। इस चीज़ का समझिएगा आप। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे को 1-1.5 साल हो गया भत्ता लेते हुए, मेरे कभी सैंडबैग नहीं आया, जबकि ऐसा ही लिखता था, अब सैंडबैग क्यों आ रहा है? तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लो आपका रजिस्टर या वो क्रमांक संख्या देते हैं 101, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो 101 फिर ओब्लिक जिस तारीख को बना रहे वो तारीख, फिर ओब्लिक कौन सा महीना चल रहा है वो, फिर ओब्लिक 2025-26। ये फॉर्मेट होता है क्रमांक संख्या का। राइट फॉर्मेट की हम बात करें तो यदि किसी के पास भी इस प्रकार सैंडबैग आता है क्रमांक संख्या का, तो इस फॉर्मेट में ही आप लिखें। समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना आप। अब चलिए कुछ बिल पास पे हम चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का सितंबर का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली बिल पास कर दिया गया है। इसी के साथ बीकानेर के लिए डबल धमाका देखने को मिला कि अक्टूबर का भी, सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने का बीकानेर का एक साथ बिल पास हो गया है। SC ST OBC जनरल, ट्रांसजेंडर, हैंडीकैप, दिव्यांगजन, सभी प्रकार ऑल कैटेगरियों के अंदर बिल पास कर दिए गए। तो यदि आप बीकानेर ज़िले से बिलोंग करते हो तो अपने अपने बिल को आप चेक कर लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य कारण से आपका बिल पास होने से कहीं रुक तो नहीं गया। यदि रुक गया तो बिना किसी देरी अपने रोजगार कार्यालय में आप लोग मूल अटेंडेंस लेके संपर्क करेंगे। आगे हम आपको बता देते हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, अगला जिला आता है राजसमंद। तो राजसमंद के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आई है कि सितंबर 2025 का राजसमंद के अंदर भी ऑल कैटेगरियों का बिल बन चुका है भैया। तो राजसमंद वाले भी अपने अपने बिल पास को चेक करेंगे और सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा अगला ज़िला आता है आपका धौलपुर। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपका सितंबर 2025 का बिल पास कर दिया गया ऑल कैटेगरी के अंदर। भैया धौलपुर वालों, आप लोग भी चेक कर लेना अपने बिल को, और आपको बधाई हो, धौलपुर जिला रोजगार कार्यालय को भी धन्यवाद। अगले ज़िले की बात करें, देखिए धौलपुर में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये कैंडिडेट है तो इसका सितंबर 2025 का 20,000 रुपये का बिल बना भैया। अब कई लोग पूछ रहे होंगे सर इतना बिल एक साथ कैसे बन गया, कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे रोजगार कार्यालय के कर्मचारी? तो मैं कहूँगा नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, कई बार आपके सैंडबैग आ रखे होते हैं या समय पे आपके लिए नहीं करा पाते हो, तो आपके सैंडबैग वगैरह आ जाते हैं। फिर जब आपको पता लगता है, काफ़ी लोग हमसे भी संपर्क करते हैं, हम उनको चीज़ें बताते हैं, उनको प्रोसेस बताते हैं कि इस प्रकार आप करें। वैसे आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक अपडेट हम अलग अलग वीडियो में बताते रहते हैं, छोटी मोटी बड़ी चीज़ें। तो इन्होंने प्रयास किया और कल इनका फ़ोन भी आया था कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस प्रकार बताया मैंने वैसे वैसा किया। रोजगार कार्यालय में खैर मैं जो 2-3 बार चक्कर तो काटने पड़े, लेकिन फाइनली मुझे सफलता मिली और मेरा 20,000 रुपये का इकट्ठा बिल बन गया है। अब ये पेमेंट कब आएगा, तो मैंने इनको ये भी बता दिया कि जिस दिन सितंबर का पेमेंट आएगा तो इकट्ठा पेमेंट आएगा ये आपका 20,000 रुपये का, क्योंकि बिल एक बार में ही बना है। तो ये इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, ये स्क्रीनशॉट दिखाने का उद्देश्य यही है कि यदि आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो आप मूल अटेंडेंस लेकर रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। और ऐसा होगा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यदि आप समय रहते अटेंडेंस को चेक करते रहोगे ना, तो तुरंत आप जैसे ही सैंडबैग आएगा उसको क्लियर कर दोगे तो वो चेक हो जाएगी तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं चेक करते हो, तब इस प्रकार की समस्या आपको सामने फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसका भी उपाय है, यदि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करोगे तो ये इसके उपाय है। इसके अलावा अगले ज़िले की हम बात करें तो सितंबर 2025 का चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है। वैसे अग्रणी जिलों में शामिल रहता है चूरू हर बार, इस बार भी ऐसा ही हुआ। टॉप 10 में चूरू ने एक बार फिर से जगह बनाई और सितंबर 2025 का चूरू के अंदर भी ऑल कैटेगरियों का बिल पास कर दिया गया है। तो चूरू वाले भी अपने बिल पास को चेक कर लेंगे, ऑल कैटेगरी वाले, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। राधे मीणा जी से भी लगातार हम संपर्क में हैं, जल्द से जल्द आपका पेमेंट है हम डलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में है कि आपका पेमेंट डाल दीजिए। हमारे हाथ में तो 1 मिनट नहीं लगाऊँ, मैं तुरंत बटन दबा दूँ, लेकिन हम प्रयास ही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको भी सहयोग की आवश्यकता रहती है हमको, और आगे सरकार तक हम उन चीज़ों को पहुँचाते हैं। फटाफट से बिल समरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे पेमेंट की चर्चा करते हैं। अक्टूबर बिल पास झुंझुनू, दौसा, पाली और बीकानेर 4 जिलों का हो चुका है। इसके अलावा सितंबर की बात करें तो झुंझुनू, सिरोही, दौसा, पाली, अलवर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, राजसमंद और बीकानेर 11 जिलों का सितंबर 2025 का बिल पास अब तक हो चुका है। ये तो बिल पास की समरी रही। अब पेमेंट की देखो, आज है ना पेंशन के पैसे आएंगे, समाज कल्याण के पेंशन जितने भी छात्रवृत्ति हैं उनके आज पैसे आएंगे। इसके अलावा आज पेमेंट आपका आने वाला है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का 1,000 रुपये की किस्त भी आज आपके खातों में आने वाली है। हालांकि लेबर कार्ड का जो पेमेंट था वो 17 तारीख को आने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि 26 दिसंबर को ये पेमेंट फिर से डाला जाएगा। हो सकता है कई बार टेक्निकल इश्यू की वजह से भी आगे चीज़ें एक्सटेंड हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आज काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर आज पेमेंट आएंगे तो क्या बेरोजगारी भत्ते का भी आ सकता है? तो बिल्कुल संभावना है, क्योंकि राधे मीणा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो। तो जैसे ही विभाग से सूचना मिलती है तो हम आपको अच्छे से और बताएंगे। बाकी हम आपको ये कह सकते हैं कि देखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो हम हर डेली बेसिस पे लगाते हैं कि आ जाएगा, वो आए कि नहीं आए वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना फ्लेक्सिबल योजना से बाहर कर दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसकी क्या होता है, मॉनिटरिंग हर महीने नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेमेंट का इश्यू हो रहा है। बाकी जैसे जैसे सरकार के नुमाइंदों तक या मंत्री जी तक ये बात पहुँचती है तो फिर पेमेंट भी आता है, ऐसी बात नहीं है। आपने नागौर को देखा होगा, नागौर के 16-17 महीनों के पेमेंट ड्यू चल रहे थे पहले, और आए कि नहीं। तो इस प्रकार थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, जैसे ही अपडेट मिलती है आपको तुरंत सूचना कर दी जाएगी। अब सूचना कैसे होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करेंगे, ताकि जैसे ही अपडेट आएगी तो वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाइप का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।